नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ रचे जा रहे उस चक्रव्यूह के बारे में जिसमें खुद पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से फंसता चला जा रहा है और पाकिस्तान के सामने हालात 1971 वाले हो गए हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान से टूटकर एक नहीं, दो देशों का निर्माण हो सकता है और इन्हीं देशों के मोर्चों पर संघर्ष तेज हो गया है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की गर्जना भी शुरू हो रही है। कैसे बने हैं हालात, रिपोर्ट पे देखिए। 2025 में पाकिस्तान में नए काबुल देश का सच। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों के साथ गाड़ियों पर निकलता काफिला। तस्वीरें भले ही अफगानिस्तान की हैं, लेकिन सांसें पाकिस्तान की कांप रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की तालिबान ने यलगार कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा यानी डुरंड लाइन कई दिनों से दहल रही है। डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी फौज और तालिबानी जंगबाजों के बीच जबरदस्त युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी टारगेट पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। पाकिस्तान की आर्मी को फिर से वही मंजर याद आ रहा है जब पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग सुलगी और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ दो फ्रंट खुल गए हैं। जिस वक्त तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुनीर सेना के पोस्ट पर धावा बोल रहे थे, तो उसी वक्त बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का कब्जा अभियान तेज हो गया है, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। सवाल यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दो मोर्चे खुले हैं, उसका परिणाम क्या होगा। अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने तालिबान के 6 पोस्ट तबाह किए, जबकि 40 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और तालिबान के बीच कुछ उसी तरह की जंग हो रही है जिस तरह से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह छिड़ा था और मुक्ति वाहिनी सेना, जिसे बांग्लादेश सेना के रूप में भी जाना जाता है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेशी सेना अर्धसैनिक और नागरिकों से मिलकर गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन था, जिसने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया। अब वही हालात पाकिस्तान में फिर से बन रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने जो हमला किया, उसका जवाब तालिबान के लड़ाके भी दे रहे हैं। तालिबान ने दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया। तालिबान के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान की सेना की ओर से दावा किया जा रहा है उसने पाकिस्तानी सेना की 17 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल हमले किए तो अफगानिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक और नई और बड़ी जंग छेड़ दी। तालिबान के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के 2 प्रांतों में काफी अंदर तक घुस गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर अफगानिस्तान की ओर से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की आर्मी को घुटनों पर लाकर दम लेंगे।
तालिबान ने वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के तांग जिले में तालिबान ने कार बम से धमाका कर पाकिस्तानी फौज की पोस्ट को उड़ा दिया। हमले में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए। तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में भी कई हमले किए। अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को क्लियर चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है पाकिस्तान आर्मी को अफगानिस्तान के इतिहास को याद रखना चाहिए। कैसे अफगान लड़ाकों ने सोवियत संघ से लेकर अमेरिका की फौज को पानी पिलाया है। अफगानिस्तान ता पुष्पक नजर गोरे नो यार शोरवी इतिहाद लवाकमन सर मशवरा वका यार अंग्रेजानो तारीख मो गोरा यार अमेरिका और नाटो अंजाम हम गोरे से उसे हम पुस्तर गोली दल की। बलूचिस्तान के ताप इलाके में BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया। धमाके में कई पाकिस्तानी जवान घायल हो गए। जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ दो फ्रंट वॉर छिड़ गई है, एक तालिबान और दूसरा उसके घर यानी बलूचिस्तान। पाकिस्तान में जिस तरीके की उछल पुथल मची हुई है, एक अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इनएबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को कर पाए। पाकिस्तान की आर्मी का भी जो सो कॉल्ड जोर है वो कुछ हद तक पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। ये सब दिखाता है कि यस, स्पेशली दो प्रांत जो उनके खैबर पख्तून हैं और बलूचिस्तान जो है, ये दो अपने आप एब्सोल्यूट फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट, जिस तरीके से एग्रेसिव होकर वो इंडियन पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये दिखाता है कि यस, एक फ्रीडम स्ट्रगल अपने आप में बढ़ती चली जा रही है। तालिबान फ्रंट का मकसद है खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना, जिसकी अगुवाई TTP कर रहा है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके साथ दे रहे हैं, तो वही बलूचिस्तान फ्रंट का मकसद बलूचों के लिए अलग देश बनाना। यहाँ पर मोर्चा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर विध्वंसक जंग चल रही है, जिसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के सालार जई इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद TTP के लड़ाके जश्न मना रहे थे, हाथों में बंदूक लेकर लहरा रहे थे। TTP ने दावा किया है कि उसने 30 दिसंबर 2024 की सुबह पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया। बता दें कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले एक्शन में तेजी आई है। पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर TTP का कब्जा इस कड़ी में ताजा और बड़ा हमला है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड बॉर्डर से TTP आतंकियों द्वारा पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कब्जे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मिलिट्री बेस को कुछ समय पहले खाली कर दिया गया था और यहां सेना के जवानों की तैनाती नहीं थी। उन्हें एक नए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर दिया गया था। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ये प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में भी कुछ पुराने मिलिट्री बेस को खाली करके सैनिकों को नए बेस में ट्रांसफर किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि TTP कौन है, TTP का मकसद क्या है, TTP की मदद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्यों कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, बैतुल्लाह महसूद ने 2007 में TTP की स्थापना की थी। यह विभिन्न इस्लामी सशस्त्र आतंकवादी समूहों का एक छत्र संगठन है। TTP का नेतृत्व वर्तमान में नूर वली महसूद करता है, जिसने सार्वजनिक रूप से अफगान तालिबान उर्फ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रति निष्ठा जाहिर की है।
टीटीपी अफगान तालिबान की एक शाखा है और समान विचारधारा साझा करती है। Cobra Cat. कहा जाता है कि तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ 2001-2021 के युद्ध में तहरीक तालिबान की सहायता की थी। हालांकि पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के अलग अलग ऑपरेशन और कमांड स्ट्रक्चर हैं। बता दें कि 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। टीटीपी मुख्य रूप से अफगान पाकिस्तान सीमा पर काम करता है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लगभग सभी प्रमुख हिस्सों में हमले किए। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ 2019 में ऑपरेशन शुरू किया तो टीटीपी ने भी तालिबान का सपोर्ट किया और अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हुआ। टीटीपी का मकसद पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ प्रतिरोध करना, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना, देश में शरिया कानून लागू करना, जैसा कि अफगान तालिबान ने अपने देश में किया है। टीटीपी की एक्शन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है, लेकिन सबसे पहले टारगेट पर है खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी में 30,000 से अधिक लड़ाके हैं, जिनमें से अधिकांश सीमावर्ती आदिवासी बेल्ट से भर्ती किए गए हैं। 2019 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान भाग गए, जहां उनमें से कई इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए। लेकिन सभी का मकसद एक ही, किसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना है। खैबर पख्तूनख्वा में करीब 24 जिले हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 5 लाख है। इसमें 20 लाख तो केवल पश्तूनों की आबादी है, तो वही 15 लाख अफगानिस्तान से आए शरणार्थी। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झगड़े की जो जड़ है वो डूरंट लाइन है, जो अंग्रेजों ने खींची थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की एक लंबी रेखा है, जो दोनों देशों को अलग करती है। और बॉर्डर पर खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पश्तूनों की आबादी ज्यादा है। अफगान इस लाइन को नहीं मानते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के नजदीक रहने वाले पश्तूनों का आरोप है इस बॉर्डर ने उनके घरों को बांट दिया है, भाई भाई में बंटवारा कर दिया है। वे सालों से उस इलाके में अपने परिवार और कबीले के साथ रहते थे। अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत पश्तून बहुल इलाके के बीच से ये लाइन खींची। इसका परिणाम ये हुआ कि पश्तून दो देशों के बीच बट गए। ऐसे में डूरंट लाइन पर पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान आमने सामने रहता है और अब इस जंग ने भीषण रुख अख्तियार कर लिया है। डूरंट लाइन पर अपने लड़ाकों को निर्देश देते अफगान कमांडर की तस्वीर वायरल हो रही है। जाहिर है अफगानिस्तान की मदद से टीटीपी आखिर लड़ाई लड़ने के मूड में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट काफ़ी देर से चल रहा है और वो है डूरंट लाइन का, जिसे अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं मानता। हालांकि पाकिस्तान उसको मानना चाहता है और वो हमेशा क्लेम करता है कि इंटरनेशनल लॉज में वो बनी गई है। बेसिकली इसका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट पश्तून्स द्वारा है, क्योंकि वो इस ज़मीन को अपनी ज़मीन मानते हैं। आज़ाद पश्तून के साथ वो इसे मिलाना चाहते हैं। क्या बलूचिस्तान होगा पाकिस्तान से अलग? बलूचिस्तान जहां विद्रोह की आग उठी है, वो इलाका पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूभाग है। पाकिस्तान की लैंड का 44% हिस्सा बलूचिस्तान के पास ही है। बलूचों के नाम पर ही इसका नाम बलूचिस्तान है। इतने बड़े हिस्से में पाकिस्तान की आबादी के महज 7% लोग ही रहते हैं। 2017 की जनगणना के मुताबिक बलूचिस्तान की आबादी करीब 1.25 करोड़ है और यही बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को खटकती है। दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आए पठानों को यहाँ बसाना शुरू कर दिया है। पंजाबियों को भी धीरे धीरे बसाया जा रहा है। बलूचिस्तान में कुल 35 जिले हैं, जिसमें से 21 जिलों में बलूच आबादी बहुमत में है। वहीं 9 जिलों में पश्तो समुदाय यानी पठान बहुमत में है, जबकि 4 जिलों में ब्रूही बहुमत में है। जबकि लास बेला जिले में लसी बोलने वालों की आबादी ज्यादा है, जो सिंधी भाषा की एक बोली है।
जाहिर है यही बात बलूचों को डरा रही है, क्योंकि अभी तो 35 में से 14 जिलों में ही बलूच अल्पसंख्यक हुए हैं। ऊपर से ग्वादर पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भी बलूचों को डरा रहा है। बलूचों की आबादी को कम करने की कोशिश हो रही है। बलूचों को लगता है कि अगर चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ यूं ही चलता रहा तो अपने ही राज्य में बलूच लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तभी तो अब बलूचों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ भी यलगार कर दिया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान से लेकर बलूच फ्रंट पर एक साथ बुरी तरह से फंस गया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।